नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। और सबसे पहले आपको बता दें, हल्द्वानी में कुमाऊं में फॉरेस्ट फायर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक ली है, जिसमें सीएम धामी ने फॉरेस्ट फायर को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम ने वन कर्मचारियों की छुट्टी रद्द करने के आदेश दिए। साथ ही सीएम धामी ने कुमाऊं चीफ पीके पात्रों को फटकार लगाई। पात्रों को तुरंत छुट्टी खत्म कर ड्यूटी ज्वाइन करने के आदेश दिए। वहीं कुमाऊं के फॉरेस्ट अधिकारियों के देहरादून जाने पर भी रोक लगा दी गई है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को भी एक्टिव रहने के लिए कहा गया है। साथ ही बैठक से पहले सीएम धामी ने फॉरेस्ट फायर का हवाई सर्वे भी किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को जंगलों में लगी आग के बारे में जानकारी दी और उत्तराखंड के कुमाऊं के जंगल क्योंकि धू धू कर जल रहे हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री खासे चिंतित दिखाई दे रहे हैं। सीएम धामी ने शनिवार को अधिकारियों के साथ बैठक ली और सख्त निर्देश दिए। धू धू कर जलते देवभूमि उत्तराखंड के ये जंगल सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं। विशेष तौर पर प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल नैनीताल के आसपास के जंगल पिछले एक हफ्ते में जलकर खाक हो चुके हैं। जिसके बाद सीएम को सभी फॉरेस्ट अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करने के आदेश देने पड़े। युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह और स्थानीय स्तर पर जो लोग जंगलों के समीप रहने वाले हैं, सबका सहयोग लेने के लिए भी कहा है। और छुट्टियां सबकी इस समय वन विभाग की कैंसिल कर दी गई हैं। सभी को कह दिया है कि छुट्टियां हर हाल में कैंसिल, सिवाय मेडिकल के अलावा कोई जो है छुट्टी पर नहीं जाएगा। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने जलते जंगलों का हवाई सर्वे भी किया। नैनीताल के आसपास तो जंगल की आग एयरफोर्स के एरिया तक पहुंच गई, जिसके बाद एयरफोर्स से हेलीकॉप्टर से नैनीताल और भीमताल झील से पानी भरकर इस आग को बुझाया। दूसरी तरफ अधिकारी से लेकर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट तक जंगल की आग को लेकर चिंतित दिख रहे हैं। नैनीताल में अभी जो फायर की संवेदनशीलता है वो काफ़ी है, क्योंकि अप्रैल में अभी तक एक भी यहाँ पे बारिश नहीं हुई है, तो ह्यूमिडिटी बिल्कुल अभी मिनिमम पे चल रहा है। औसत जो अप्रैल में ह्यूमिडिटी रहती है वो 50% के आसपास रहती है। तो अभी फायर के इंसिडेंट्स एक तो इस कारण से बढ़ रहे हैं, और इसको देखते हुए हमारे द्वारा अभी जो है बहुत लार्ज स्केल में आपके लगभग 300 फायर वॉचर्स हमने सिर्फ एक डिवीज़न में अपने डिप्लॉय किए हुए हैं। तो कई बर्ड्स राजस्थान वगैरह से माइग्रेट करके यहाँ पे आती है, जिसके अंदर पैराडाइज फ्लाई कैचर है, बी ईटर है। उसके अलावा पेड़ों में रहने वाले बहुत उल्लू है, जिनकी जान का संकट बना रहता है फॉरेस्ट फायर में। उसके अलावा डिफरेंट काइंड के रेप्टाइल है। जाहिर है, जंगल की आग न सिर्फ जंगलों को जला रही है, बल्कि अपने साथ वाइल्ड लाइफ को भी खत्म कर रही है। ऐसे में आग पर कंट्रोल होना जरूरी है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। नैनीताल में आग बुझाने की चुनौती अब भी बरकरार है। नैनीताल के भवाली वन रेंज के वर्मा टॉप में आग लग गई और जंगल धू-धू कर जलते नजर आए। बलिया खान में भी जंगल आग से धधक रहे हैं और वन संपदा को भारी नुकसान हो रहा है, जिसके बाद अब सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से जंगलों की आग बुझाई जा रही है। हेली ने आज भीमताल झील से पानी उठाया है और जंगलों में पानी डाला जा रहा है। वहीं फायर ब्रिगेड और वन कर्मी आग पर काबू पाने के लिए जंगलों में लगे हुए हैं। पिछले 2 दिन से नैनीताल में आग के कहर से अब तक कई हेक्टेयर वन संपदा जल गई है। वन विभाग को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। आबादी के पास आग लगने का संकट बन गया है, जिससे निपटने की चुनौती भी वन विभाग के सामने है। देखो, ये मेन रोड में लगी गया नीचे बल्दे खान से यहाँ तक है, तो नुकसान हुआ होगा इससे काफी। हाँ, थोड़ा ये है कि घास पत्ते जले हैं यहाँ, ज़्यादा पत्ते और घास और ये लेमन घास के अलावा कुछ नहीं है। केदारनाथ में सोना चोरी बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है और कांग्रेस लगातार इस मामले में जांच की मांग कर रही है। लेकिन इस बार की यात्रा से पहले पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने साफ कर दिया है कि सोने की कोई चोरी नहीं हुई।
पिछले साल केदारनाथ के कपाट बंद होने से गर्भगृह की दीवारों पर लगा सोना काला पड़ने लगा। कहा जाने लगा कि केदारनाथ में सोना चढ़ा ही नहीं बल्कि सोने के नाम पर तांबा चढ़ाया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केदारनाथ में शिव के नाम पर चढ़े सोने की लूट हुई है। तो लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने केदारनाथ में सोना चोरी का मुद्दा बनाया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के मुताबिक ये धर्म स्थल में डाका है और जिन्होंने ये सब किया है उन पर कार्रवाई के बजाय उन्हें संरक्षण मिल रहा है। नहीं, हमारा आध्यात्मिक मुद्दा भी है। आपने हमारी आध्यात्म की स्थली में डाका डाल दिया और सरकार की कनाइवेन से डाका पड़ा है। ये आप एक तरफ जो है बद्रीनाथ केदारनाथ आप बिल्कुल अपने को भगवान के प्रति समर्पित बताते हैं और दूसरी तरफ जो है आप हमारे धर्म स्थलों में डाका डाल रहे हैं और उस डाके डालने वालों को सरकार पकड़ने के बजाय उनका संरक्षण करने का काम कर रही है। साल 2023 में कपाट बंद होने से पहले महाराष्ट्र के किसी भक्त की तरफ से 230 किलो सोना चढ़ाने की बात सुर्खियों में रही और फिर वही सोना काला पड़ने से बद्री केदार मंदिर समिति पर सवाल उठे। मंदिर समिति इस पर कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन कपाट खुलने से पहले कांग्रेस के आरोपों पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सफाई दी है। ये सोने का वर्क चढ़ा था और जब उसके ऊपर घर्षण होता है, आप फूल वूल डालते हैं, पानी से पोंछा लगाते हैं तो वो स्क्रैप निकल जाता है। तो जो दानदाता है वही उस पर दोबारा सोना लगा करके उसने कर दिया है, तो उसमें सोने की कोई चोरी नहीं हुई। कांग्रेस खाम खाए आप नहीं, देखो सोना तो प्योर सोना तो चढ़ाया नहीं जाता, उसका तो वर्क चढ़ाया जाता है, जब गोल्ड प्लेटिंग चढ़ाई जाती है तो वही हुआ है। और उसमें उसके ऊपर प्लास्टिक लगना था जो कवर न लगने के कारण उसके अंदर जो स्क्रैपिंग हुई है उससे वो जो मिट गया है। सोना चोरी पर पहली बार सरकार की तरफ से कोई सफाई आई है, पर जितनी आसानी से पर्यटन मंत्री ने ये बात कह दी उतनी आसानी से ये मुद्दा शांत होगा ऐसा फिलहाल लगता नहीं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। रानीखेत से विधायक प्रमोद नैनवाल के वायरल ऑडियो मामले को लेकर बीजेपी गंभीर है। साथ ही पिछले दिनों टिहरी से विधायक किशोर उपाध्याय और हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करने वाले दिनेश दनई के बीच हुई लेटरबाजी मामले का भी बीजेपी संगठन ने संज्ञान लिया है। पार्टी ने अपने दोस्तों विधायकों के साथ दिनेश दनई और कैलाश पंत को रविवार को पार्टी ऑफिस में तलब किया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चारों को ही रविवार सुबह 11 बजे पार्टी ऑफिस में तलब किया है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी का कहना है कि पार्टी किसी भी लेवल पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेगी और मामले का संज्ञान लेते हुए इसे गंभीर माना जा रहा है, इसलिए पार्टी ऑफिस में चारों को बुलाया गया है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी के रूप में जानी जाती है और अपने सभी पदाधिकारियों से और अपने सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं से अनुशासन में रहने की अपेक्षा भी करती है। जिस तरह का जो घटनाक्रम सामने आए हैं उसको लेकर के हमारे प्रदेश नेतृत्व ने उसको बहुत गंभीरता के साथ लिया है और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने उन सभी लोगों को जिन्होंने इस प्रकार से जो बयानबाजी सार्वजनिक बयानबाजी की है उनको कल तलब किया है और उनको आगे भविष्य में इस तरह की कोई पुनरावृत्ति न हो इसके लिए उनको निर्देशित किया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। सबसे पहले तो पार्टी की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव में जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में छूट गए थे उन सभी के नाम निकाय चुनाव के लिए जुड़ जाएं। इसके लिए पार्टी निर्वाचन आयोग से बात कर रही है। वहीं ग्राउंड लेवल पर पार्टी ने चुनावों को लेकर अपने टिकट दावेदारों पर भी काम करना शुरू कर दिया। आरक्षण सूची जारी होने के बाद पार्टी ने अपने पैनल पर काम तेज कर दिया है। बीजेपी ने कहा कि पार्टी चाहती है चुनाव अपने समय पर ही हो। स्थानीय निकाय चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया है उसमें देखने में मिला है कि बहुत सारे नाम मतदाताओं के छूटे हुए हैं। हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी इस पर आपत्ति उठाई है और संगठन की ओर से भी हम इसमें अपनी आपत्ति दर्ज करेंगे कि सभी लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज हों। रुड़की की मंगलौर विधानसभा सीट के उपचुनाव की अभी तारीख भले ही घोषित नहीं की गई हो, लेकिन बीते दिनों हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रहे करतार सिंह भड़ाना ने उत्तराखंड में बीजेपी ज्वाइन की थी और अब मंगलौर उपचुनाव की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं शनिवार को वो अपने समर्थकों के साथ मंगलौर गुड़ मंडी में दफ्तर खोलने जा रहे थे, लेकिन सरकारी प्रॉपर्टी होने के कारण प्रशासन ने मना कर दिया। उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्होंने मनाने का काम उन्हें करूंगा।
ऐसा आज एक दफ्तर खोलना था जिससे सेवा लोगों की हो सके, क्योंकि कोई ठिकाना तो चाहिए जहाँ पे आदमी आएगा, मिलेगा, जाएगा, लेकिन उसमें क्योंकि वो सरकारी प्रॉपर्टी मुझे नहीं बताती कि वो सरकारी प्रॉपर्टी है, लेकिन उसमें दफ्तर खोलने में कोई दिक्कत भी नहीं थी। लेकिन उन्होंने सोचा है इतने लोग आएंगे तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो वो तो लोग तो मैं गुड़ बांटने में भी मंगा लेता सबको। रामनगर में मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए अब वन विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेने जा रहा है। कैसे, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। प्रदेश में सबसे पहले कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एआई की मदद से मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने की कवायद शुरू करने की सोच रहा है। यहां जल्द ही इसकी जानकारी के लिए एक टीम पहुंचने वाली है और जो यहां मानव वन्यजीव संघर्ष के विभिन्न पहलुओं पर कॉर्बेट प्रशासन से बात करेगी। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो बफर क्षेत्र है, इसमें एआई का प्रयोग करके मानव वन्यजीव संघर्ष को न्यूनीकरण की कार्रवाई के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए एक टीम है ये जिन्होंने ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व में काम किया है। एआई का यूज़ करते हुए अगर कहीं पर टाइगर या कोई भी वाइल्ड लाइफ अगर पाथ कोई क्रॉस कर रहे हैं तो उसकी मदद से पूरे विलेजर्स को पता चल जाता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता चल जाता है। उधर वन्यजीव विशेषज्ञ कॉर्बेट प्रशासन की इस पहल का स्वागत कर रहे हैं। उनकी माने तो ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करेगा, जिससे कि उस क्षेत्र में समय पर अलर्ट जारी किया जा सकेगा, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने में मदद मिलेगी। जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस समय दखल बढ़ा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत अच्छा टूल बनकर आ रहा है, अगर इसका उपयोग मानव वन्यजीव टकराव रोकने के लिए साथ साथ उनकी सुरक्षा के लिए किया जाएगा तो एक बहुत अच्छा कदम होगा, सराहनीय प्रयास होगा। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने में कितना कारगर साबित होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। नैनीताल राजभवन ने स्थापना के आज यहां पर 127 साल पूरे हो गए हैं और गॉथिक शैली में बनी इस अद्भुत इमारत का आज नैनीताल में कुछ लोगों ने स्थापना दिवस मनाया है। स्कूली बच्चों के साथ मिलकर इन लोगों ने केक काटकर इस दिन को खुशी के तौर पर मनाया। इस दौरान स्कूली बच्चों को नैनीताल राजभवन निर्माण से लेकर उसके इतिहास की भी जानकारी दी गई। आपको बता दें कि नैनीताल का राजभवन 220 एकड़ में फैला है, जिसमें 115 कमरे और गोल्फ ग्राउंड है। अभी तो मेरा पहला है इस कार्यक्रम को। मैं चाहती हूँ इसको बहुत आगे लेके जाऊँ। सब नैनीताल के जितने भी बच्चे हैं उनको इस कार्यक्रम में प्रतिभाग के लिए आगे बढ़ाऊँ। हरिद्वार के बास्केटबॉल प्लेयर आरव खान का नेशनल टीम के कैंप के लिए चयन हुआ है। डीवी स्कूल की 6ठी कक्षा का छात्र आरव अंडर 14 बास्केटबॉल की टीम में इंडियन कैंप को 29 मई को ज्वाइन करेगा। डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल एसोसिएशन ने आरव को शुभकामनाएं दी और एसोसिएशन के मुताबिक इस कैटेगरी में उत्तराखंड से पहली बार किसी खिलाड़ी का चयन हुआ है। इस उपलब्धि से आरव और उसके साथी खिलाड़ी उत्साहित हैं। वॉलीबॉल सिखाते तो मैं स्टार्टिंग मैंने वॉलीबॉल से की थी, तो मेरे साइड में वो था बास्केटबॉल कोर्ट था, तो एक सर सिखाते थे मेरे को, तो मेरे को उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छा आने लग गया, तो मैंने वही स्टार्ट कर दिया था। और अब मेरा वो बस वही कि रिप्रेजेंट करना है इंडिया को, बस यही ड्रीम है मेरा। चमोली के उच्च हिमालय क्षेत्रों में 3-4 दिनों से लगातार बर्फबारी और तेज हवाएं चल रही हैं, जिससे जोशीमठ के सबसे दूरस्थ गांव द्रोणगिरी में कई मकानों की छतें बर्फीली हवा से उड़ गई हैं और गांव के कई घरों को नुकसान पहुंचा है। कल शाम से भी यहां पर बर्फबारी हुई। आज सुबह तक 1 से 2 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है। उत्तरकाशी गंगोत्री गौमुख ट्रैक पर सैलानियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि अभी सिर्फ ट्रेन ट्रैकर्स ही इस ट्रैक पर जा पाएंगे। जिला प्रशासन के निर्देश पर गंगोत्री गौमुख ट्रैक के स्थलीय निरीक्षण करने गया दल लौट आया है। टीम ने डीएम को बताया कि गौमुख ट्रैक पर कई जगहों से ग्लेशियर आने से ये मार्ग चीड़वासा से करीब 2 किलोमीटर आगे आम लोगों की आवाजाही के लिए सुरक्षित नहीं है। वहीं ट्रैक को सही करने के लिए वहां पर लगातार काम किया जा रहा है। ट्रैकिंग के लिए तो रास्ता है, लेकिन ऐसे यात्रियों के लिए भी रास्ता खुला नहीं है। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे कच्ची ढांग में भी रास्ता, वहाँ पर मजदूर लगे हैं, उनके द्वारा बताया गया यहाँ से
रास्ता खोल दिया गया है और ये यात्रियों के लिए ये रास्ता 4-5 मई तक ठेकेदार के द्वारा बताया गया कि खोल दिया जाएगा। इन ट्रैकर्सों को ट्रैकिंग एजेंसियों के माध्यम से ही जाने की अनुमति दी जा रही है। आम पर्यटकों के लिए अभी भी इस रास्ते पर जाना उचित न होगा, क्योंकि भोजवासा चीड़वासा में अभी भी ढाबे, आश्रम व गेस्ट हाउस नहीं खुल पाए हैं, जिस कारण से आम पर्यटकों। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।